गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे आपके विज्ञान के लेसन प्लान की। डीएलएड में जो विज्ञान सब्जेक्ट के लेसन प्लान बनेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्लान में जब हम सबसे पहले काम करते हैं तो बोर्ड एंट्री करते हैं। बोर्ड एंट्री में सबसे पहले विषय, उपविषय और प्रकरण आता है, ठीक है। फिर कक्षा, वर्ग और कालांश और अवधि, ठीक है। विषय के बाद उपविषय, जैसे विषय हमारा विज्ञान है, उपविषय हमारा जीव विज्ञान है। जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, तो उपविषय हमारे 3 होते हैं विज्ञान में, ठीक है। तो हमारा जीव विज्ञान का ये प्लान है और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रकाश संश्लेषण रहेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स मतलब सामान्य उद्देश्य होंगे, उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो कि विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला देख लीजिए क्या क्या होते हैं। छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। फिर है छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना। फिर है छात्रों में प्रकृति के प्रति लगाव जागृत करना, मतलब ये हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। फिर होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों में प्रकाश संश्लेषण का विकास करना। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ये जो हमारे जो होते हैं सामान्य उद्देश्य, ये हमारे सब्जेक्ट या उप सब्जेक्ट मतलब उप विषय से रिलेटेड होते हैं और ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। हर प्लान में मैं यही बात आपको समझाता हूँ। देखिए, तो पहले उसमें पता चल रहा है छात्रों में प्रकाश संश्लेषण का विकास करेंगे। फिर छात्रों में तर्क शक्ति उत्पन्न करना, छात्रों को उनके प्रकाश संश्लेषण का बोध कराना, छात्रों में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को जागृत करना, फिर छात्रों में कौशल प्रवृत्ति जागृत करना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे टीएलएम आ जाते हैं। टीएलएम कौन कौन से होंगे? चौक, डस्टर, चार्ट, सैम्पट, ठीक है। और आपका रोलर बोर्ड हो गया और वास्तविक वस्तुएं हो गई, ठीक है। फिर हमारा ये पूर्व ज्ञान हो गया। आगे देखते हैं। फिर जैसे मैंने आपको टीचिंग पॉइंट सारे बताए थे, जितने भी टीचिंग पॉइंट होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाए थे। तो सबसे पहला टीचिंग पॉइंट कौन सा होता है? प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हमारा जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। फिर हमारे क्वेश्चन होते हैं, वही 4-5 क्वेश्चन लेते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन। कैसे होते हैं? जैसे पहले का आंसर निकल के आएगा तो वो दूसरे में उसी से कनेक्ट होगा। जैसे पहला प्रश्न क्या है? हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो कहाँ से होगी? भोजन से। फिर दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा? भोजन के रूप में हम क्या क्या पाते हैं या हम खरीदते हैं या कहीं से उगाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी और फल, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमारे 4-5 क्वेश्चन निकल के आते हैं। फिर लास्ट में हमारा समस्यात्मक प्रश्न होता है। फिर हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बच्चों को बोलते हैं, छात्रों आज आप और हम मिलकर प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उद्देश्य इस समय हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या होंगे? छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना, ठीक। और छात्र क्या करेंगे? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हमारा स्पष्टीकरण होगा, ये खुद से करेंगे हम, ठीक है। फिर हमारे स्पष्टीकरण जब हम समझा देंगे तो फिर हमारे बोधात्मक प्रश्न होते हैं। बच्चों को जो हमने सिखाया समझाया है उसके बारे में हम मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर इसमें हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है हमारा समस्यात्मक प्रश्न होता है। समस्यात्मक प्रश्न में जब आ जाएगा हमारा लास्ट का तो फिर हम दूसरा स्पष्टीकरण करेंगे, ठीक है। वो सेम प्रक्रिया होती है, खुद से करना होता है हमें। फिर बोधात्मक करेंगे दोबारा से, ठीक है। फिर श्यामपट्ट कार्य होगा। श्यामपट्ट कार्य का मैंने आपको बताया था, छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट कार्य करा रही है और सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। फिर हमारा निरीक्षण कार्य होगा। निरीक्षण कार्य में मैंने आपको बताया था, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य कर रहे हैं या कर रही है, ठीक है। और स्टूडेंट क्या करेंगे? हमारे छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट कार्य नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएगा और इसके बाद हमारे गृह कार्य हो जाएगा, ठीक है। गृह कार्य पर हम अपना श्यामपट्ट लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है इस तरह से, ठीक है। चलिए दूसरा प्लान देखते हैं। देखिए, दूसरे प्लान में हमारे फिर दोबारा से मैं बार बता रहा हूँ आपको, पहले बोर्ड एंट्री करेंगे, ठीक है। विषय, उपविषय और प्रकरण, फिर कक्षा, वर्ग और कालांश और अवधि, ठीक है। फिर हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। ये आपके 3-4 होते हैं, जैसे पिछले प्लान में बताया था मैंने, वैसे ही उस तरह से लिखेंगे। यहाँ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और फिर टीएलएम, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर हमारा पहला पॉइंट होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम वही
5 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इसमें टॉपिक है वो लेंस है, तो इससे रिलेटेड देखो क्या है, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। तो यहाँ आंसर आया जिनके आर पार दिखाई देता है, ठीक है। हम किन चीज़ों के आर पार देख सकते हैं, देखिए इसके आंसर से, पहले क्वेश्चन के आंसर से दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है। तो शीशा, कांच और चश्मे। फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा चश्मे कितने प्रकार के होते हैं। धूप और नज़र का चश्मा होता है। धूप तथा नज़र के चश्मों में क्या अंतर है, तो यहाँ क्या आंसर आएगा, धूप तथा चश्मे, धूप का चश्मा साधारण कांच का होता है तथा नज़र का चश्मा लेंस का बना होता है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन समस्यात्मक आएगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं या किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न बन गया। इसके बाद हमारा उद्देश्य कथन होगा। उद्देश्य कथन जैसे हम हर बार बोलते हैं वैसे ही होगा, ठीक है। फिर स्पष्टीकरण हम खुद से लिखेंगे, बच्चा खुद से लिखता है, जो बच्चा समझाएगा या बुक से, हम जिस बुक से प्लान बनाते हैं, जिस चैप्टर का बनाते हैं, तो वही बनाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या होगा। स्पष्टीकरण के बाद हमारा बोधात्मक प्रश्न हो जाएंगे। बोधात्मक प्रश्न मैंने आपको बताया 2 या 3 लेते हैं, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें भी समस्यात्मक होता है। समस्यात्मक क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, फिर नया स्पष्टीकरण करेंगे, ठीक। स्पष्टीकरण करने के बाद फिर से दोबारा से बोधात्मक प्रश्न, फिर श्यामपट्ट कार्य, फिर निरीक्षण कार्य, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। और आगे चलकर हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हम, जैसे मैंने बताया आपको क्या, कि ब्लैक बोर्ड लगाते हैं, मतलब एक काला चार्ट लेके, ब्लैक कलर का, जो ब्लैक कलर का चार्ट होता है उसमें हम पेंसिल से या पेन से रिटर्न वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा प्लान, ठीक है। देखिए तीसरा प्लान। तीसरे प्लान से पहले मैं एक बात आपको बार बार हर प्लान में बोलता हूँ, सुनिए, कि हमें डीएलएड में 20 प्लान बनाने होते हैं, 4 सब्जेक्ट के प्लान बनते हैं, ठीक है। पहला विज्ञान, गणित, हिंदी और एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान। हर एक विषय के 5-5 प्लान बनाकर, मतलब मिलाकर चारों जो सब्जेक्ट हैं उनके 20 प्लान टोटल हमें बनाने होते हैं। मैं आपको हर सब्जेक्ट के 3 प्लान सिखा रहा हूँ, ठीक है। 3 प्लान जब आप बना लेंगे तो बाकी 2 प्लान आप अपने आप से बनाएंगे, खुद से, ठीक है। फॉर्मेट समझ में आएगा, बनाना समझ में आ गया, तो 2 प्लान आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। खुद से भी सीखना है कि करना क्या होता है। चलिए देखते हैं। ये विज्ञान का प्लान है और ये भौतिक विज्ञान का है, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक होगा वो बल होगा। सबसे पहले इस जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया पहले प्लान में भी। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर हमारे टीएलएम, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। देखिए प्रस्तावना फिर वही 3-4 प्रश्न होते हैं और फिर लास्ट वाला समस्यात्मक प्रश्न होता है। उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चों या छात्रों आज आप और हम मिलकर बल के विषय में अध्ययन करेंगे। बल हमारा टॉपिक है तो टॉपिक के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद स्पष्टीकरण। देखिए स्पष्टीकरण छोटा या बड़ा खुद से हो सकता है, बच्चे ने इसने तो छोटे छोटे किए हैं, आप बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लेसन प्लान के अकॉर्डिंग होगा कि आप कितने पेज हैं, कितना बड़ा स्पेस है, ठीक है। तो आप स्पष्टीकरण बड़ा भी कर सकते हैं, प्रक्रिया यही रहेगी, पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। फिर है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न के बाद हमारे 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं बोधात्मक, फिर हमारा स्पष्टीकरण। देखिए ये स्पष्टीकरण बड़ा है, इसमें बच्चों को समझाया है अच्छे से, ठीक है। स्पष्टीकरण होने के बाद हमारा क्या होगा, बोधात्मक प्रश्न होगा। बोधात्मक, देखिए एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, जो पहला स्पष्टीकरण होता है तो जब उसके बोधात्मक हम पूछेंगे तो लास्ट का क्वेश्चन जो होगा वो समस्यात्मक होगा, लेकिन जब दूसरा स्पष्टीकरण के हम बोधात्मक पूछेंगे तो लास्ट का क्वेश्चन समस्यात्मक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हमें कोई और स्पष्टीकरण नहीं करना होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप। दूसरे वाले स्पष्टीकरण के बोधात्मक प्रश्नों में हम कोई भी समस्यात्मक प्रश्न नहीं रखेंगे लास्ट में, ठीक है। फिर हमारा निरीक्षण कार्य, श्यामपट्ट कार्य होगा। श्यामपट्ट कार्य में क्या होगा, छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट कार्य करा रही है या छात्र अध्यापक श्यामपट्ट कार्य करा रहा है, तो छात्र क्या करेंगे, श्यामपट्ट कार्य अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे या उतारेंगे या लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा निरीक्षण कार्य, ये मैंने बताया है आपको, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण करता है, ठीक है, और छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट कार्य लिख रहे हैं। फिर हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न, जो भी आपने पूरा चैप्टर में पढ़ाया है, 2 स्पष्टीकरण में जितना कुछ समझाने का प्रयास किया है तो उनका हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। पुनरावृत्ति प्रश्न में ये 2-3 क्वेश्चन लेते हैं हम। उसके बाद हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद हमारे गृह कार्य होगा, ठीक है। गृह कार्य में हम क्वेश्चन भी दे सकते हैं, कोई रिक्त स्थान वाला या ट्रू फॉल्स वाला, कुछ भी हम घर के लिए बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं। और लास्ट में मैं यही बताता हूँ कि आपको चार्ट का यूज़ करना है ब्लैक कलर के, ठीक है, और फिर यहाँ पेन से एंट्री करनी होती है। और लास्ट में मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और लोगों को भी हमारे परिवार में जोड़ें, ठीक है। थैंक यू।